हेलो दोस्तों, रिसेंटली फिशरीज सब्सिडीज से रिलेटेड एक एग्रीमेंट हुआ है। आज हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं और इंडिया के यहाँ देखेंगे प्रेजेंट स्टेटस क्या है फिशरीज में सेक्टर में, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिएगा यहाँ पे दिखेगा कि जो एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था, तो इसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा ये है क्या। तो देखिए यहाँ एक जो ट्रेड है स्मूथली रन कर सके, आराम से रन कर सके, यहाँ सब बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। आपको WTO के टोटल 164 मेंबर्स दिखेंगे। ये कब इफेक्ट में आया था? 1995 में, और ये सक्सेसर है किसका? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो ये देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल था। अब हम लोग बात करते हैं जो सब्सिडीज़ था रिलेटेड, ये जो एग्रीमेंट हुआ क्या है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे सब्सिडीज़ उनको बंद किया जाएगा, प्रोवाइड जो कर रहे हैं उनको बंद किया जाएगा जो इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड तरीके से फिशिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए वर्ड आया इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए कुछ जैसे मान लिया जाए कुछ वेसल्स हैं, कुछ कंपनियां हैं जो फिशिंग करती हैं, जो बड़े बड़े जो मछुआरे जहाज है जो पकड़ते हैं, वो क्या करते हैं किसी और के वाटर में चले जाते हैं। किसी और का वाटर का मतलब यहाँ क्या है? मान लिया जाए अगर भारत है तो भारत का जो लैंड है वहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक ये भारत का पानी है। यहाँ पे वो इस एरिया में, उस समुद्र के एरिया में वो जो चाहे वो कर सकता है, वो उसका है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ क्या करती है, इसके बाहर जाती है, किसी और के वाटर में चली जाती है इलीगल तरीके से और मछली पकड़ लेती है। अभी रिसेंटली आप बहुत बार न्यूज़ देखोगे कि चाइना का वेसल्स है वो किसी और के एरिया में जाके फिशिंग कर रहा है, लेकिन वहाँ का जो दूसरा देश है वो कमज़ोर है, ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है, तो वहाँ के मछुआरे कुछ ज़्यादा विरोध नहीं कर पाते हैं, हल्का फुल्का आवाज़ उठाते हैं। लेकिन चाइना आप देखेंगे आए दिन ये गतिविधि करता रहता है। तो ये एक तरह का इलीगल हो गया कि किसी और के टेरिटोरियल वाटर में आप जाके फिशिंग कर रहे हैं, या फिर जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उससे आप बाहर जा रहे हैं या किसी और पे जा रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। दूसरा हो रहा है अनरिपोर्टेड। अनरिपोर्टेड यहाँ क्या हो रहा है कि जो भी आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर जा रहे हैं वहाँ आप किस तरह से फिशिंग कर रहे हैं उसका कोई रिपोर्ट नहीं है। आपने इतना डाटा पता है कि इतना फिशिंग हो रहा है, आपका रिपोर्ट किया गया था कि आप मैक्सिमम इस एरिया में इतना ही फिशिंग कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करें इससे ज़्यादा फिशिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई रिपोर्ट कहीं आपका ये जो है वो नहीं हो रहा है। तीसरा आप देखेंगे अनरेगुलेटेड है। अनरेगुलेटेड क्या हो गया? मान लिया जाए अगर कोई एक ऐसा आप देखेंगे एरिया है जहाँ पे एक्जॉटिक स्पीसीज़ रहती है, जो रेयर स्पीसीज़ है, कहीं कहीं वेल हो गया, शार्क्स हो गया, वहाँ पे उसका हंटिंग करना अलाउ नहीं है। लेकिन कुछ कुछ जो बड़े बड़े वेसल्स कंपनियाँ हैं, जो फिशिंग कंपनियाँ, वो क्या करेगी, उनका भी फिशिंग करेगी, उनको भी मारेगी। तो एक तरीके से देखिए ये सारे इलीगल तरीके आते हैं, और ऐसे जो कंपनियाँ, ऐसे वेसल्स हैं, ऐसे जो लोग हैं जो ये फार्मिंग कर रहे हैं, फिशिंग फार्मिंग इलीगल तरीके से, उनको सब्सिडी बंद किया जाए, ऐसा यहाँ पे एग्रीमेंट निकल के सामने आया है। अब देखिएगा ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इनको बताया गया कि जब से ये स्टार्ट होगा ये आपका एग्रीमेंट, उसके 2 साल तक आप आराम से 2 साल के अंदर इसको आप जो है आराम से इसको लागू कर सकते हैं। लेकिन जो WTO मेंबर्स हैं वो जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं, जो वेसल है, जो मतलब मछली का जो मछली फिशिंग के लिए जाता है, जो लीगल तरीके से, मतलब कोई गलत काम नहीं करे, ऐसा नहीं है कि कहीं किसी और के टेरिटोरियल वाटर में जाके वो फिशिंग कर रहा है, या अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर जाके फिशिंग कर रहा है, या फिर वैसे जगह पे फिशिंग कर रहा है जहाँ से आप देखेंगे पूरा मछली का लगातार आप देखेंगे निकाला जा रहा है, जो भी मरीन प्रोडक्ट्स है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन कर रहा है कि वहाँ का आप देखेंगे इकोलॉजी को इफेक्ट करे। तो ऐसा अगर कोई कंपनी ये सब काम नहीं कर रही है, वो एकदम सही तरीके से जो एक दायरा होता है गवर्नमेंट का, सब कुछ एक बताए गाइडलाइन के थ्रू करिए फिशरी के, तो उनको आप देखेंगे सब्सिडी दिया जाएगा। यहाँ पे नो प्रोविजन ऑन प्रोवाइडिंग सब्सिडीज हैज़ बीन इम्पोज फॉर फिशिंग रिगार्डिंग ओवरफिश्ड स्टॉक्स एज लॉन्ग एज सच सब्सिडीज आर इम्प्लीमेंटेड टू रिबिल्ड द स्टॉक टू ए बायोलॉजिकल सस्टेनेबल लेवल। अब मान लिया जाए अगर कोई फिशिंग कंपनीज है वो आपका आराम से फिशिंग स्टॉक कर रही है और वहाँ बायोलॉजी को, मतलब वहाँ पे कोई इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो ये सबसे भी सब्सिडीज जो है कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या क्या होगा। इट विल एलिमिनेट द सब्सिडीज ग्रांटेड टू फिशिंग वेसल्स और फिशिंग ऑपरेटर्स एंगेज्ड इन IUU फिशिंग। तो जो भी देखिए इलीगल तरीके से फिशिंग कर रही है, इनको क्या बोलते हैं, सब्सिडीज तो मिलना बंद हो जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा कि कौन है इलीगल तरीके से फिशिंग कर रहा है, कौन सा कंट्री का वेसल्स, कौन सी कंपनी है इस तरह का फिशिंग कर रही है, तो ये सब बंद हो जाएगा। इट विल चेक लार्ज स्केल IUU फिशिंग विच डिप्रिप्स कोस्टल कंट्रीज। अब देखिए कुछ कुछ कोस्टल कंट्रीज है, वहाँ पे देखेंगे आप मरीन लाइफ पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वहाँ पे देखेंगे जो फिशिंग हो रहा है, श्रिम्प्स हो रहा है, अलग अलग तरह के, इससे वो एक्सपोर्ट करते हैं और पैसे कमाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई बड़ी कंपनी ऐसे एक बार में आई और पूरा का पूरा एक तरह से इतना ज़्यादा फिशिंग करके लगी, जैसे वो रिसोर्सेज को एक बोलता है एक्सप्लॉयटेशन करना, वो कर रही है, तो ये भी रुकेगा। सिंपल से इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं
लगातार जो कुछ कुछ कंपनियां जो लगातार उसका आप देखेंगे शोषण कर रही है, एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, तो इस तरीके से इस पर हल्का कंट्रोल आएगा, लिमिटेड तरीके से यहाँ पे फिशिंग होगा। इंडिया का स्टैंड देखें तो क्या है, तो इंडिया देखिए लोएस्ट फिशरीज सब्सिडीज है। अगर कंपेयर टू अदर कंट्रीज देखें तो इंडिया अपने फार्मर्स को, जो फिशरी फार्मर्स हैं उनको बहुत कम सब्सिडीज देता है, जबकि उन्हें पता है कि यहाँ पे फिशरीज का बहुत ज़्यादा आप देखेंगे फार्मर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद इंडिया डज नॉट एक्सप्लॉयट द रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली लाइक अदर एडवांस्ड फिशिंग नेशंस एंड इंडियाज फिशरीज सेक्टर प्राइमरली डिपेंड्स ऑन सेवरल मिलियंस ऑफ स्मॉल स्केल एंड ट्रेडिशनल फिशरीज। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन फार्मर्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि अपने रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि बस धड़ल्ले से निकाल ले जा रहे हैं फिश, उनको कोई परवाह नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे इंडियन फार्मर्स अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से और स्मॉल स्केल फिशिंग कर रहे हैं। लार्ज आपकी बड़े बड़े जो कंपनियां हैं जो देख रहे हैं उस टाइप का रिसोर्सेज, बड़े बड़े शिप्स लेके जाती हैं, वेसल्स लेके जाती हैं, उस टाइप का इंडिया में बहुत कम ही हो रहा है। स्मॉल स्केल फिशिंग इंडिया में अभी भी हो रहा है। इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि जो WTO मेंबर्स हु हैव प्रोवाइडेड ह्यूज सब्सिडीज इन द पास्ट, वैसे वैसे WTO कंट्री जो बहुत पहले बहुत ज़्यादा सब्सिडीज फिशिंग में प्रोवाइड कर चुके हैं, उनको इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे जो रिस्पॉन्सिबल है, जो फिश स्टॉक हो गया, जैसे कुछ एरिया में कुछ कंपनियाँ एडवांस डेवलप्ड नेशंस हैं जो देखेंगे बहुत ज़्यादा लंबे समय से फिशरीज करती आ रही है, फिशिंग करती आ रही है और उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी दे रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ का फिश जो डिप्लेशन है, एक एरिया में लगातार आप फिशिंग करेंगे तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे वहाँ का अगर पॉपुलेशन कम हो जाएगा। एक तो आप हो गया कि नॉर्मल तरीके से जितना रिक्वायरमेंट है, जितना एक आप देखेंगे फिशिंग का रूल है कि हाँ ठीक है यहाँ से इतना फिशिंग कर सकते हैं, इतना निकाल सकते हैं, लेकिन ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो वहाँ से कम होगा, वहाँ पे देखिए लाइफ थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा। तो इन सबको यहाँ पे देखिएगा ज़्यादा यहाँ पे फोकस दिया जाएगा, इन लोग को ऑब्लिगेशन दिया जाएगा और सब्सिडीज प्रोहिबिट किया जाएगा। उसके बाद इंडिया फिशरीज सेक्टर का बात करें अगर, तो फिशिंग इज द कैप्चर ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन मरीन कोस्टल एंड इनलैंड एरियाज। मरीन एंड इनलैंड फिशरीज टुगेदर विथ एक्वाकल्चर प्रोवाइड फूड, न्यूट्रिशन एंड अ सोर्स ऑफ इनकम टू मिलियन ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. For many, it also forms part of the traditional culture identity. One of the greatest threats to the sustainable of global fishery resources is illegal, unreported and unregulated fishing. यहाँ पे इंडिया देखिए बहुत तो है कि मिलियंस ये नॉर्मल सा है। अगर फिशिंग सेक्टर कहीं भी है, कोस्टल कंट्री, अगर मछुआरे देखें तो कितने लोगों का आप देखेंगे जीवन ये जो मछुआरे लोग का है इसी से चलता है कि वो आप फिश में जाते हैं, फिशिंग करते हैं, उसको फिश मार्केट में ले जाते हैं, उसको बेचते हैं, उससे उनका घर परिवार चलता है। तो ये एक लाइवलीहुड का तरीका है। लेकिन जो ये आजकल इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग है, इनसे ये लोगों को भी लाइवलीहुड पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरा दिख रहा है। बताया जाता है इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड, और आप देखेंगे 7.5% ग्लोबल प्रोडक्शन यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, एंड 1.2% ऑफ द कंट्रीज ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एंड ओवर 7.28% टू द एग्रीकल्चर GVA. Fisheries and aquaculture continue to be an important source of food, nutrition, income and livelihood to the millions of people. यहाँ पे वही बात रिपीट हो रहा है कि फिशरीज आप हमारे देखिए जितने भी आप देखेंगे बहुत सारे जो लोग हैं वो मछली खाना पसंद करते हैं, फिश कंज्यूम करना पसंद करते हैं, श्रिम्प कंज्यूम करना पसंद करते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट किसान के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है, और इसको अगर अवैध तरीके से अगर कुछ कंपनियां हैं इसको एक्सप्लॉयट करेगी तो जो हम लोग का बहुत सारे किसान हैं उनका ये जो लाइवलीहुड पे है ये इम्पैक्ट करेगा। इंडिया का देखिए लक्ष्य है कि 22 मिलियन मैट्रिक टन जो फिश है वो 2024-25 तक प्रोड्यूस करे। तो अगर इस तरह से अगर इंडिया अपने लक्ष्य को अगर चाहना चाहता है तो ये सब जो आप देख रहे हैं इलीगल अनरिपोर्टेड फिशिंग हो रहा है, ये सब को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो सही तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएँ। अब फिशरीज सेक्टर जो है 3 ट्रांसफॉर्मेशन कुछ रिसेंटली ईयर्स में देखा गया, जो हमारे भारत में फिशरीज सेक्टर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव आ रहे हैं, जिसे आप देखेंगे आगे चल के बहुत ज़्यादा फायदा होगा। द ग्रोथ ऑफ इनलैंड एक्वाकल्चर, स्पेसिफिकली फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। जो इनलैंड एक्वाकल्चर क्या हो गया, समुद्र में नहीं, अंदर आप देखेंगे जमीन जो पॉन्ड्स हो गए, तालाब हुए, अलग अलग जगह पे देखिए फिशरी का आप देखेंगे कल्टिवेशन बढ़ रहा है। आप आते वक्त अब न्यूज़ में सुनेंगे कि कुछ किसान हैं वो आप देखेंगे मछली पालन, मत्स्य पालन करने, गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम्स ला रही है जिससे किसानों को फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद है द ग्रोथ ऑफ इनलैंड एक्वाकल्चर, ये तो हो गया। उसके बाद है द मैकेनाइजेशन ऑफ कैप्चर फिशरीज। अब जैसे क्या होता है कि ट्रेडिशनल फिशरी पहले चल रहा था कि ठीक है आप देखेंगे आपने मछली का जाला हो गया या फिशिंग जो भी नॉर्मल तरीके आपने अगर गाँव में देखा होगा
या फिर जो हमारे फार्मर्स जो डे टू डे लाइफ में करते हैं, तो उसको अब मैकेनाइजेशन करने के तरीका से किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कैप्चर कर सकें, उसको स्टॉक कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें, ये सब का मैकेनाइजेशन हो रहा है। तीसरा है सक्सेसफुल कमेंसमेंट ऑफ ब्रैकिश वाटर श्रिम्प एक्वाकल्चर, जो खारे पानी में जो श्रिम्प वगैरह पाया जाता है उसका भी सक्सेसफुली उसको कैसे हार्वेस्ट किया जाए, उसको कैसे निकाला जाए और फिर किस तरह से प्रोसेस किया जाए, उसको भी कल्टीवेशन वगैरह सब कुछ सही तरीके से इस सब में रिसेंटली पास्ट ईयर में गवर्नमेंट आप देखेंगे इस पे जोर दे रही है। तो इसका आप देखेंगे आने वाले टाइम में हमारे इकोनॉमी पे फायदा होगा, जो हमारा फिशरीज सेक्टर है ये और ग्रोथ करेगा और एग्रीकल्चर में शेयर इसका बढ़ेगा और इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे ये फिर एक मेजर रोल प्ले करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।